ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। नवरात्रि में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों को कौन सी वस्तुएं भोग में लगानी चाहिए जिससे शेरावाली प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण कर सके। वैसे तो आप कोई भी भोग प्रसाद में लगा सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से मना नहीं है, लेकिन जो प्रत्येक दिन 9 दिन तक अलग अलग प्रसाद लगाने का जो विधान है ये विशेष होता है। इसलिए आपको प्रत्येक दिन अलग अलग भोग लगाना अवश्य चाहिए। पहला दिन है वह है शैलपुत्री का। ये हिमालय राज की पुत्री हैं, इस कारण से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत, इसलिए उनको शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माँ शैलपुत्री को घी और अनार का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करती हैं। माँ भगवती को घी का भोग लगाने से कष्टों की निवृत्ति शीघ्र हो जाती है। दूसरा जो स्वरूप है वह है ब्रह्मचारिणी का। अत्यंत कठोर तप के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इनका भोग शक्कर यानी कि चीनी और सेब का प्रसाद रखा जाता है। आप कोई भी मिष्ठान भी भोग में लगा सकते हैं, लेकिन आपको चीनी अवश्य रखनी है। तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को भोग में दूध का भोग लगाया जाता है। दूध के भोग के साथ ही आप केला भी अवश्य रखें। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कूष्मांडा है। माँ भगवती कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के मध्य में माना जाता है। पूरे सूर्य को यही नियंत्रण करती हैं, जिस कारण से हम सभी ऊर्जावान बने रहते हैं। माँ कूष्मांडा को मालपुआ और नाशपाती का भोग लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा को भोग लगाने से समस्याओं की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए आपको मालपुआ और नाशपाती का भोग अवश्य लगाना चाहिए माँ के चतुर्थ स्वरूप को। पांचवा स्वरूप जो है माँ भगवती का वह है स्कंद माता का, जिनकी गोद में कार्तिक भगवान विराजमान हैं। इनको केला और अंगूर अवश्य भोग में लगाना चाहिए। स्कंद माता के आशीर्वाद से बुद्धि तीव्र होती है, सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होती है। दुर्गा जी का छठा स्वरूप कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है। अमरूद भी भोग में अवश्य लगाना चाहिए। कात्यायनी के आशीर्वाद से व्यक्तित्व का विकास होता है। महिषासुर के युद्ध के दौरान माँ भगवती ने शहद का पान किया था, इसलिए इनको शहद अत्यंत प्रिय है। माँ भगवती का जो सातवां स्वरूप है वो है कालरात्रि का। इनका ये स्वरूप काल को भी रोकने में सक्षम है। सभी बुरी प्रकार की शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा इनको देखकर कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती कालरात्रि को गुड़ का भोग और चीकू अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनको गुड़ और चीकू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इनके आशीर्वाद से व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का निवारण हो जाता है। अब आता है माँ भगवती का आठवां स्वरूप, जिसका नाम है महागौरी। माँ भगवती महागौरी को हलवा, चना और नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती महागौरी के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख समृद्धि इनकी कृपा से प्राप्त हो जाती है। और महागौरी के बाद जो स्वरूप आता है वो है अंतिम स्वरूप, यानी कि सिद्धिदात्री माँ का। माँ सिद्धिदात्री अपने साधकों को, अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, सभी प्रकार के संकटों का निवारण करती हैं। माँ भगवती को सफ़ेद तिल की मिठाई अत्यंत प्रिय है, इसलिए व्यक्ति को 9वें दिन सिद्धिदात्री को सफ़ेद तिल की मिठाई अवश्य लगानी चाहिए। आप और भी विभिन्न प्रकार के भोग, मिष्ठान अथवा फल भोग में लगा सकते हैं, ये भी माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, यथोचित प्रकार से उसका उत्तर दिया जाएगा। वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को पता चल सके माँ भगवती के बारे में। ओम प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टवम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। जय माँ भगवती, जय कामाख्या।